टाटा बना रहा है 100% मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। और इसी बड़े कदम के बीच एक और जबरदस्त खबर सामने आई है, जो भारतीय रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साझेदारी की जो भारत के रेलवे भविष्य को नई दिशा देने वाली है। टाटा ऑटोकॉम्प और स्कोडा ग्रुप ने मिलकर एक नया संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट वेंचर शुरू किया है, जो देश में रेलवे कंपोनेंट्स के लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे यह पार्टनरशिप है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, और यह भारतीय रेलवे तथा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह जॉइंट वेंचर वास्तव में है क्या। टाटा ऑटोकम सिस्टम्स लिमिटेड, जो टाटा समूह की एक प्रमुख कंपनी है, और स्कोडा ग्रुप, जो चेक रिपब्लिक की एक अग्रणी रेल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर भारत में रेलवे कंपोनेंट्स का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस नए सहयोग का आधिकारिक नाम है टाटा ऑटोकम्प स्कोडा ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड। दोनों कंपनियां 50-50% की भागीदारी के साथ काम करेंगी, यानी दोनों मिलकर अपने अनुभव, तकनीक और संसाधनों को जोड़ेंगी, ताकि भारत में हाई क्वालिटी रेल सिस्टम्स के लिए आधुनिक कंपोनेंट्स बनाए जा सकें। इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल मेट्रो, हाई स्पीड ट्रेन और आने वाले भविष्य के रेल प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस सहयोग का उद्देश्य आखिर क्या है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद भारतीय रेलवे को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। टाटा ऑटोकॉम्प की मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता और स्कोडा ग्रुप की अत्याधुनिक रेलवे टेक्नोलॉजी, इन दोनों की ताकतों को मिलाकर भारत में विश्व स्तरीय रेलवे कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। ये कंपोनेंट्स सिर्फ भारतीय जरूरतों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किए जाएंगे। इसके साथ ही यह साझेदारी दिल्ली मेरठ RRTS, मुंबई मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसे बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को भी और मजबूत समर्थन देगी। अब देखते हैं कि यह जॉइंट वेंचर भारत के लिए इतना खास क्यों है। रोजगार का विस्तार। इस साझेदारी से देश में नई निर्माण इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे हजारों नई नौकरियों का सृजन होगा। इंजीनियर्स, तकनीशियनों और अन्य विशेषज्ञों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। तकनीक के आदान प्रदान से लाभ। स्कोडा ग्रुप अपनी उन्नत रेलवे टेक्नोलॉजी भारत में लाएगा, जिससे भारतीय इंजीनियरों को नई स्किल्स सीखने और आधुनिक सिस्टम्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। विदेशी निर्भरता में कमी। अभी तक कई महत्वपूर्ण रेलवे कंपोनेंट्स विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन अब इनका उत्पादन भारत में ही होगा। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। वैश्विक बाजार में भारत की मजबूत पहचान। टाटा और स्कोडा मिलकर ऐसे कंपोनेंट्स बनाएंगे जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो सकें। इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। टाटा ऑटोकॉम्प पहले से ही भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक विश्वसनीय नाम है, और अब रेलवे क्षेत्र में कदम रखकर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं स्कोडा ग्रुप यूरोप में आधुनिक रेल तकनीक का अग्रणी प्रदाता है, और उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर की मेट्रो, ट्राम और हाई स्पीड ट्रेनों में उपयोग की जाती है। इन दोनों दिग्गजों के साथ आने से भारत रेलवे तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। अंत में, टाटा ऑटोकॉम्प और स्कोडा ग्रुप का यह जॉइंट वेंचर भारतीय रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए एक नई शुरुआत है। यह न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक रेलवे मार्केट में भी और मजबूत करेगा। इसके साथ अब बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कुल 508 किलोमीटर लंबा है, उसमें 465 किलोमीटर का विशाल वायडक्ट, 25 नदियों पर बड़े पुल, 28 स्टील स्ट्रक्चर वाले पुल, 22 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग, 8 पहाड़ी टनल, 12 आधुनिक स्टेशन और 3 रोलिंग स्टॉक डिपो शामिल किए गए हैं। वायडक्ट को तेजी से खड़ा करने के लिए देश में पहली बार फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग तकनीक अपनाई गई है, जो पारंपरिक विधि से लगभग 10 गुना तेज मानी जाती है।
हर फुल स्पैन बॉक्स गर्डर की लंबाई लगभग 40 मीटर है और इसका वजन करीब 970 मीट्रिक टन होता है। भारत में बने हैवी मशीनरी सिस्टम की मदद से 10,100 टन क्षमता वाली लॉन्चिंग गैंट्री गर्डर को सटीकता से उठाती है और उसे दो पियर्स के बीच बिल्कुल सही पोजीशन में स्थापित कर देती है। इस तकनीक से 40 मीटर लंबा पूरा सेक्शन सिर्फ 16 घंटे में तैयार हो जाता है। अब तक लगभग 323 किमी वायाडक्ट बनकर तैयार हो चुका है और दोनों ओर 4 लाख से ज्यादा नॉइज बैरियर्स लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 53 किलोमीटर क्षेत्र में ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन के मस्त भी खड़े किए जा चुके हैं। भारत में पहली बार जे स्लैब बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम लगाया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया मशीनों के जरिए होती है, जिसमें जापान की मानकों के अनुसार डिजाइन और निर्मित विशेष मशीनरी का उपयोग किया जाता है। अभी तक 105 किलोमीटर आरसी ट्रैक बेड तैयार हो चुका है, जबकि 9 किलोमीटर ट्रैक स्लैब बिछाकर ग्राउट कर दिए गए हैं। सूरत स्टेशन के पास पहला टर्नआउट क्रॉसिंग इंस्टॉलेशन भी शुरू हो चुका है। ट्रैक इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के लिए जापान की जार्ट्स एजेंसी ने 1000 से अधिक भारतीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दिया है। पुलों का निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 नदी पुलों में से 17 पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। हाईवे, रेलवे लाइनें और एक्सप्रेसवे पार करने के लिए 22 स्टील पुल बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 9 पुल पहले ही बन चुके हैं। इन पुलों के लिए अलग-अलग राज्यों में 6 बड़ी वर्कशॉप चलाई जा रही हैं, जहां करीब 65,000 मीट्रिक टन विशेष ग्रेड स्टील का उपयोग हो रहा है। बुलेट ट्रेन मार्ग में 8 पहाड़ी सुरंगें भी बनाई जा रही हैं, जिन्हें न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से तैयार किया जा रहा है। परियोजना का सबसे शानदार हिस्सा है मुंबई ठाणे टनल, जिसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर है। इसमें से 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे से गुजरता है, जिसे भारत की पहली अंडर सी रेलवे टनल कहा जाएगा। यह टनल बीकेसी को शेल फाटा, ठाणे से जोड़ेगी। इस सुरंग को 2 अलग-अलग तकनीकों से बनाया जा रहा है। 5 किलोमीटर हिस्सा एनएड से, बाकी 16 किलोमीटर दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन से, जिसका कटर हेड 13.6 मीटर व्यास का है। पूरी परियोजना को गति देने के लिए कई निर्माण सेंटर स्थापित किए गए हैं, जैसे गर्डर कास्टिंग यार्ड, नॉइज बैरियर फैक्ट्री, ट्रैक स्लैब यूनिट्स, टनल लाइनिंग सेगमेंट यार्ड और ट्रैक निर्माण बेस। साथ ही 3 रोलिंग स्टॉक डिपो भी तैयार किए जा रहे हैं, जहां काम लगातार चल रहा है। कॉरिडोर पर 12 बुलेट ट्रेन स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें प्रत्येक शहर की कला, संस्कृति और आधुनिक परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। मुंबई में बीकेसी के नीचे बन रहा भूमिगत स्टेशन लगभग 32 मीटर गहराई पर बनाया जा रहा है, यानी यह लगभग 10 मंजिला इमारत के बराबर गहरा होगा। इसके ऊपर एक 90 मीटर ऊंचा सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें ऑफिस, बिजनेस स्पेस और कई पब्लिक सुविधाएं होंगी। साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास तैयार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, जो दांडी मार्च से प्रेरित है, पूरी तरह बनकर तैयार है। इससे पश्चिमी रेलवे, मेट्रो और बीआरटीएस के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत की दृष्टि और जापान की तकनीक का संगम है। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नवाचार, सहयोग और भरोसे का प्रतीक है, जो भारत को तेज, सुरक्षित और अधिक कनेक्टेड राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप भारत के इस नए रेलवे युग को लेकर उत्साहित हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक अपडेट समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।